हरिओम। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरह से हमें सामर्थ्यवान होना जरूरी है, समर्थ होना जरूरी है। इसके लिए हर स्थिति में तरह तरह के साधन हम लोग अपनाते हैं। स्वस्थ होने की जब बात आती है तो सबसे पहले हम शरीर की सोचते हैं, और शरीर की चिंता होना स्वाभाविक भी है। इसलिए स्वाभाविक है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमें अपनी सारी जिम्मेदारियां शरीर के माध्यम से पूरी करनी है। और अगर साधन नहीं है तो फिर साध्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साधना ऐसा मार्ग है जो हमारे जो भी इस समय साधन है उनसे हमारे साध्य तक हमें पहुंचा सकती है। शरीर के व्यायाम को अगर ले लें तो इसमें जितने भी सिस्टम्स हैं, 10 के 10 सिस्टम्स, उनको हमें आजीवन स्वस्थ रखना ही चाहिए। एक भी सिस्टम अगर कमज़ोर होता है, चाहे हड्डियों का कमज़ोर हो जाए, मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाए, नर्व्स का, स्नायु का कमज़ोर हो जाए, या इंटरनल जितने हमारे ऑर्गन्स हैं उनको लेकर के सिस्टम्स अगर वो कमज़ोर हो जाएं तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए बच्चों के लिए अलग चीज़ें हैं, युवाओं के लिए अलग चीज़ें हैं, गर्भिणी महिलाओं के लिए अलग चीज़ें हैं, प्रौढ़ लोगों के लिए और कुछ है, वृद्धों के लिए और कुछ है, तो रोगियों के लिए और कुछ है। हम ये नहीं सोच सकते कि बच्चे तो ऐसा करते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, युवा ऐसा कर लेते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। जब आप युवा थे आपने युवा वाला काम किया, अब आप प्रौढ़ हैं, वृद्ध हैं, तो आपको अब वाला साधन लेना चाहिए। इस समय अगर हम बच्चों की तरह से कूदना उछलना चाहेंगे तो अपने साथ अन्याय कर लेंगे। अगर इस समय हम 3-3, 4-4 सीढ़ी एक साथ उछल करके चढ़ना चाहेंगे तो भी हम अपने साथ अन्याय कर लेंगे। इसलिए हमारी यात्रा वहां से शुरू होती है जहां हम खड़े हुए हैं। जो हमारे वरिष्ठ नागरिक होते हैं ना, जिन्हें सीनियर सिटीजन कह देते हैं, तो उनको उम्र में ही वरिष्ठता नहीं रखनी है, बल्कि समझ में भी वरिष्ठता रखनी चाहिए। उन्हें किसी से अपना कंपटीशन नहीं रखना, क्योंकि बहुत मेहनत से आपने जीवन को जिया है और करीब 60-65 साल बिताने के बाद अब आपने वरिष्ठता को प्राप्त किया है, तो आप तो अचीवर हैं, तो इसमें चिंता की क्या बात है। अब हम आते हैं सीधे सीधे उन चीज़ों पर जो हमें करनी चाहिए। हालांकि आपको लगभग 1 सप्ताह का पूरा कार्यक्रम मैंने दिया है, कई वर्ष पहले दे दिया था। आप ये तो सोचते हैं कि अब गुरुजी दिखाई नहीं देते आजकल, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जो उन्होंने इतने सालों में दिया उसका हमने क्या उपयोग किया। लेकिन फिर भी हमें भी पीछे की बात नहीं करनी है, उसको देखें, आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हम वर्तमान की बात करते हैं, जिससे कि जो वर्तमान हमारा अच्छा होगा तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। मैं कुछ चीज़ें जो हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, 10 सिस्टम्स को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी हैं, मैं आपको अगले 15 मिनट के अंदर बताना चाहता हूँ। और इसलिए बता रहा हूँ कि समय हालांकि आपके पास बहुत है, फिर भी हर एक के पास समय की कमी है। आप कह देते हैं कि समय बहुत कम है, हमें बस थोड़ा सा बता दीजिए जिससे हम पूरा जीवन स्वस्थ रहें। चलिए ये भी ठीक है, लेकिन जितना बताएं उतना पालन ज़रूर करें। पहली चीज़ है कि हम प्राणायाम करें। अब प्राणायाम सीधे सीधे मैं आपको बात कर रहा हूं, तो इस समय तो ऐसा ही प्राणायाम होगा जो सबसे आसान भी होगा और उससे हमारा आगे की यात्रा भी अच्छी हो जाए और अब तक की यात्रा सार्थक हो जाए। हमारे ऋषियों ने आपको सबसे आसान 2 प्राणायाम दिए हैं। पहला प्राणायाम दिया है प्रणव ध्वनि, यानी ओम का उच्चारण करना। इससे आपके मूल आधार से लेकर के, आपके मणिपुर चक्र से लेकर के, आपके अनाहत चक्र से लेकर के और आपके शीर्ष यानी सहस्त्रार चक्र को झंकृत करने का एक साधन मिल जाता है। आप अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी बना सकते हैं, और अब जैसे जैसे आयु बढ़ रही है तब तब हमें आगे के लिए भी तैयारी करनी है ना।
हमारे पांव धरती पर रहने चाहिए बड़ी मजबूती से, लेकिन हमारी चेतना परम सत्ता के साथ जुड़ करके रहनी चाहिए। ये सूत्र है इस आयु का। तो इसलिए सबसे पहले आपको शंख बजाना आता हो ना आता हो, आपको शंखों की विधियां कि किस किस शंख को बजाने से क्या क्या लाभ होता है, ये आता हो ना आता हो कोई बात नहीं। आपसे शंख बजे ना बजे तो भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ शंख बजाने का प्रयास करिए। इतना मात्र भी आपको शंख ध्वनि का लाभ देगा, ध्वनि का कह रहा हूं, और इसके साथ वाइब्रेशंस का लाभ देगा। और तीसरा जो मैंने बताया कि मूल आधार से लेकर के और सहस्त्रार्थ तक को सचेत करने का काम करेगा। और अंतिम चीज ये कि शंखबाजी बलाय भाजी, आपको प्राण का आयाम, अपनी प्राण शक्ति के विस्तार करने का भी लाभ मिलेगा। तो अपने पास रखिए शंख, मेरे पास तो है मेरा। तो इसको बजाने के लिए कोई जोर नहीं लगाना, केवल इस छोटे से शंख के मुंह जितना अपना मुंह बना लेना है। बस ये सोचना है कि वायु दाएं बाएं से लीक ना हो और इसको बजाएं। जब आपको लगे कि ध्वनि कंट्रोल में आ रही है तो इसको धीरे धीरे आप लंबा बजाना शुरू कर सकते हैं और उसको तरह तरह की ध्वनियां निकाल सकते हैं। एक तो ये। और लंबा बजा लीजिए, लेकिन बजाइए, न बजे तो भी बजाइए। ये हुई शंख ध्वनि। शंख ध्वनि से आपका पूरा शरीर खुल जाएगा, कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप शांत बैठिए, जैसे मैं आनंद से बैठा हूं। पद्मासन मैंने लगा रखा है, आप, मैं जानता हूं कुछ लोग लगा सकते हैं, कुछ नहीं लगा सकते। आजकल के सुख सुविधाओं की वजह से अधिकांश लोग नहीं लगा पाते हैं। अरे आप तो वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे यहाँ तो जो कनिष्ठ नागरिक हैं वो भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो इसलिए, जबकि पद्मासन आसनों का सबसे इंपॉर्टेंट आसन है और ऐसा आसन है जिसके बिना आध्यात्मिक साधना संभव नहीं है। कोई बात नहीं, आप सुख आसन में बैठिए और आराम से बैठ करके ओंकार ध्वनि करिए, पूरा सांस भरिए, कुछ और तमाशा नहीं करना, घड़ा भर लीजिए और जैसे जैसे हम ओम बोलते जाएं पेट को दबने दीजिए, आधी दूरी तक अ बोलिए और सांस की आधी दूरी तक, यानी जितना सांस आपका लंबा है उसका आधी दूरी तक अ खुले होठों से, और फिर होठ बंद कर लीजिए, फिर म बंद होठों से। तो ये काम आपको करना जरूरी है, जिससे कि आपके जो ब्रेन की पांचों फैकल्टीज हैं वो बहुत अच्छे से स्वस्थ रहेंगी, आपका मेमोरी ताज़ा बनी रहेगी, लॉस ऑफ मेमोरी नहीं होगा। और बहुत बड़ी चीज़ ये है कि आप के जो टिश्यूज़ हैं, ब्रेन के टिश्यूज़, उनकी जो टूटने की क्षमता है, होता है टू ब्रेन के सेल्स टूटते हैं, जैसे बॉडी के सेल्स रिड्यूस होते हैं तो उनकी रिकवरी कम होती है, इसलिए बुढ़ापा आता रहता है। कोई खास बात नहीं, उसे तो आना ही चाहिए सही समय पर। उम्र महज सालों की गिनती, बढ़े उम्र पर घटे न जीवन, सरल सहज शिशु सा ये अविरल, बना रहे प्रभु से ये विनती। क्या दिक्कत है, बढ़ापा तो आना ही चाहिए। तो इसलिए अब हम पूरा सांस भर के ओम बोलते हैं, शांत भाव से, अपने स्वरूप को देखते हुए, और जैसा आप बने रहना चाहते हैं उस तरह के स्वरूप को देखते हुए। ओम बोल दिया। ये मैंने एक बार बोलता हूं, आप भी बोला करेंगे, लेकिन दिन में, यानी एट स्ट्रेच, एक बार जब बैठे सुबह, एक बार बैठे शाम को, और यदि संभव हो तो दोपहर को भी। और भी तो चीजें सोचते रहते हैं, तो क्यों नहीं हम ओम के बारे में सोचते? और भी तो बोलते रहते हैं, अनर्गल बोलते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं। नहीं, शांत भाव से ओम बोलें। और सर्व सिद्धा त्रयोदशी 13 बार आप ओम बोलने का अभ्यास करें। 13 बार सुबह,
13 बार दोपहर, 13 बार शाम को, भोजन करने से पहले, नाश्ता करने से पहले, दोपहर का भोजन करने से पहले 13 बार ओम। जिस समय हम ओम बोलें तो उसमें जबरदस्ती अपने साथ कुछ नहीं करनी है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उम्र थमनी शुरू हो गई है और आपकी ऊर्जा बढ़नी शुरू हो गई है। ऐसा काम हमको करना है। तीसरा काम हमें करना है अपने कपाल और अपने शरीर के नाते को बना करके रखने वाले साधन, यानी अपनी शिरोग्रीवा का अभ्यास हमें जरूर जरूर करना है। क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में अगर नहीं होगी तो फिर चक्कर आना, बहुत सारी होंगी। मैं बीमारियों का आज जिक्र नहीं कर रहा हूँ, आज जिक्र है हमें करना क्या है। तो रक्त की आपूर्ति खोपड़ी की तरफ पूरी हो, ऑक्सीजन की आपूर्ति खोपड़ी की तरफ पूरी हो। ऐसे ही खोपड़ी से संदेश पूरे शरीर तक जाएं, ठीक ठीक। और ऐसे ही शरीर के सबसे नीचे के हिस्से से लेकर के दाएं बाएं आगे पीछे की सारी खबर खोपड़ी को बराबर मिलती रहे। भोजन ठीक से आपके पेट में जाता रहे और जो पचने का सिलसिला है वो चलता रहे। सांस आपको ठीक से आता रहे, कफ कंजेशन ना हो। इस उम्र में आकर के प्राय आप रात को सोते हैं और आपके गले में सुबह को कफ फंसा हुआ मिलता है। इस वजह से आपको खखार के उसको निकालना पड़ता है, निकालना चाहिए। तो वो स्थिति कम हो, इसे बचाने के लिए भी हम इस अभ्यास को करते हैं। इसमें आप, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा कि उछल उछल के करो, खड़े होकर के करो, ये ऐसे करो। आप बैठे हैं ना, बैठे बैठे जो लोग मैं वज्रासन में बैठ करके इसको बताऊंगा, क्योंकि इससे आगे इसमें कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिसका प्रभाव सीधा हमारे स्पॉन्डिलाइटिस पर पड़ता है, यानी हमारी जो रीढ़ की ऊपर की हड्डियां हैं उनके ऊपर पड़ता है। इसलिए कर्व्ड पोजीशन में उसको मैं नहीं रख सकता। या तो आप खड़े होकर के इस क्रिया को करना, या आप खड़े होकर अनकंफर्टेबल हैं तो वज्रासन में करना। और अगर उसमें भी अनकंफर्टेबल हैं, बहुत से लोग कहते हैं हमारे टखने बहुत सख्त हैं, हमारे घुटने बहुत सख्त हैं, हमसे वज्रासन में नहीं बैठा जाता। कोई बात नहीं, आपके पास तो स्टूल है, कुर्सी है, उसके ऊपर बैठे। लेकिन हाँ, सोफे में धस के नहीं करना है, ऐसे बैठ के भी नहीं करना है जैसे मैं बैठा हुआ हूँ। इसको हम करेंगे वज्रासन में। वज्रासन में ये इस तरह से बैठ जाएंगे, ठीक है, आसान काम है। ये करने में आपको सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाइए, गर्दन को खींचने दीजिए। सांस छोड़ते हुए सिर को आगे ढीला लटका दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठुड्डी को गर्दन के गड्ढे में लगा दीजिए। अगर युवा होते, बच्चे होते, मैं उनसे यही कहता। तो आप ये मत सोचना कि उन्हें तो ऐसा बता रहे थे, हमें तो कहा खाली सांस छोड़ते हुए गर्दन झुकाओ। जो बता रहे हैं उसको सीखिए, उसको समझिए, अपनाइए। गारंटी मेरी है आपको स्वस्थ रखने की। मेरी नहीं, मेरी का मतलब जब मैं मेरी कहता हूं तो मैं ऋषियों का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं भारतीय परंपरा का प्रतिनिधित्व करता हूं, ध्यान का प्रतिनिधित्व करता हूं। तो उस समय में आपको सांस भरते हुए पूरा गर्दन पीछे खींचना, यानी सिर पीछे झुका हुआ, गर्दन पे खिंचाओ, और फिर सांस छोड़ते हुए आगे झुका देना, फिर भरना, फिर झुका देना। ठीक है, साथ साथ चलते रहिए। इसके बाद हम दूसरा अभ्यास करेंगे। आप कहेंगे कितनी बार करना चाहिए, तो बताया ही नहीं। क्या बताया उसको ध्यान के बजाय हम क्या नहीं बताया उसको पकड़ना शुरू कर देते हैं। मैंने एक एक बार किया, आप भी एक एक बार कर लीजिए, 2-3 बार कर लीजिए, 5-10 बार कर लीजिए, जितनी आपकी सामर्थ्य। अभ्यास सही होना चाहिए। शंख बजाया था तो शंख की ध्वनि कम से कम 5 बार करो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ओंकार ध्वनि मैंने कहा 13 बार। ये वाला अभ्यास जो मैं बता रहा हूं, मैंने कहा कि 5 से 10, बस इतना बहुत है। इसमें पहला अभ्यास ये हो गया। दूसरा अभ्यास में आप आराम से बाईं तरफ दूर तक देखिए, फिर ऐसे ही दाईं तरफ दूर तक देखिए, लेकिन देखिए, ध्यान से देखिए, जितना दूर तक देख सके ये काम करना है, बस 5 से 10, बस। फिर इसके बाद आप कान को कंधे की तरफ लाइए। कंधे से छूना कोई जरूरी नहीं है, वरना आप चीटिंग करेंगे या ज्यादती करेंगे। ऐसे ही इधर कंधे की तरफ कान को लाइए, कंधे को उठा के कान पे मत पहुंचाइए, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, ये काम करना है। 3 हो गई। अब इसके बाद हम चौथी क्रिया करेंगे। इसमें
सिर को ढीला छोड़िए और फिर पेंडुलम उसको हम रोटेट करेंगे अपनी एटलस पर, यानी जो रीढ़ की सबसे ऊंची हड्डी है जिसके ऊपर आपकी खोपड़ी टिकी हुई है, उस पर दाईं ओर से बाईं ओर तक पूरा। आपका चाहे जीवन धारण करना हो, चाहे सांस लेना हो, चाहे भोजन करना हो, चाहे सूचनाओं का आदान प्रदान करना हो, ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाना हो, खोपड़ी तक खासतौर से, सारे गंदे खून को हृदय की तरफ पहुंचाना हो शुद्ध करने के लिए, ये सब काम करने में आपकी गर्दन की बड़ी महिमा है। इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और ख़ासतौर से मैंने कहा कि पकी हुई उम्र में तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, वरना छोटी छोटी बात पे चक्कर आने लगते हैं, बिस्तर से उठते हैं तो चक्कर आने लगते हैं। मैं प्रिकॉशंस के बारे में एक अलग सत्र आपका लूँगा, उसमें आपके साथ अपने अनुभव साझा करूँगा। अब हम आते हैं अगले अभ्यास पर, जो कंधों का अभ्यास है। कंधे का मतलब ही है कि आपके भुजदंड का अभ्यास, कंधे का मतलब ही है कि आपके हृदय को रक्त की सही आपूर्ति होते रहने देना और हृदय के सिस्टम को अबाध गति से चलने का हालात पैदा कर देना। इसमें बस कंधे को रोटेट करिए, ये आप बहुत नॉर्मल क्रियाएं हैं, ऐसे ही विपरीत दिशा में रोटेट करिए, वही 5 से 10 बस। फिर आप लंबी उंगली को कंधे से छू लीजिए, सांस भरिए, ऊंचा उठाइए, छोड़िए, पीछे ले जाइए, भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, आसान आसान काम। फिर कंधे को आपने टच कर ही रखा है लंबी उंगली से, आपस में मिला लीजिए कोहनियों को और इनको चक्राकार घुमा लीजिए। आपको इस क्रिया के साथ साथ अलग बेनिफिट जो मिल रहा है उसको आपको पता ही नहीं कि आप वज्रासन में बैठे हुए। आपका पाचन दृढ़ रहेगा, आपकी अग्नि बड़ी रहेगी, आपके घुटने कूल्हे, फ्लेक्सिबल और परफॉर्मिंग ऑर्डर में बने रहेंगे, आपके नेवल रिलैक्स रहेगी। ये आपको मुफ्त में फायदा मिल रहा है, इस काम को हमें करना है। इतना काम करने के बाद आपको थोड़ा सा काम हमें करना है कमर के लिए, क्योंकि कमर के ऊपरी हिस्से को तो हमने छू दिया, जिसको मैंने कहा कि एटलस के ऊपर हमने एक्टिविटी की है। अभी गर्दन घुमा के देख रहे थे, इसका भी प्रभाव हमारा रीढ़ के ऊपर जा रहा था। अगर रीढ़ ना होती तो ये वाला काम हम कर ही ना पाते। इसलिए अब हम 2 काम केवल स्पाइन के लिए आज करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें अब हम लेट जाते हैं। कटी चक्र की 2 आसान सी क्रियाएं करना। सभी लोग से लेटे और पैरों को ऐसे उठा करके और एड़ियों को हिप्स के पास ले लें। अपने आप को बिल्कुल बूढ़ा मत समझिए कि आप पैर भी नहीं उठा सकते, ऐसे थोड़ी, इतना थोड़ी कमजोर पड़ना है। क्योंकि अगर पैर भी नहीं उठा सकते इसका मतलब आपका पेट बिल्कुल बेकार हो गया, आपके पेट के मांसपेशियां आपके कंट्रोल में नहीं है। यानी आप सीधे लेटिए, पैर को सीधा उठाइए, आंख से पैरों को देखिए, फिर फोल्ड करिए, फिर होल्ड करके जमीन पर टिका दीजिए, पकड़ लीजिए अपने हाथ से ऐसे। इतना काम करने के बाद फिर आप सिर के नीचे अपनी कोहनियों को टिका लें। हथेलियों के ऊपर सिर टिका है और कोहनियां जमीन पर है, पैर ऐसे ही मिले रहेंगे। मरोड़ देना है अपनी कमर को, यानी आधा हिस्सा दाहिनी तरफ शरीर का, आधा हिस्सा बाईं तरफ, ऐसे सांस भरते हुए इधर जाएं, चेहरे को दाहिनी तरफ घुमा दिया मैंने और फिर वापस। इसी तरह से लगातार करते जाएंगे, ये काम करना है। इसको वापस ले लें और अब एक पैर को फोल्ड करके जंघा से चिपका देते हैं। पैर के तलवे को जंघा से चिपका दिया मैंने, घुटना जमीन पर है, हथेलियां उसी तरह सिर के नीचे है। अब जो घुटना फोल्ड है इसको सांस भरते हुए अपोजिट साइड में ले जा रहा हूं, चेहरे को
भी विपरीत दिशा में, यानी घुटने दाहिनी तरफ है तो चेहरा बाईं तरफ है। इसी प्रकार से हमें दूसरे पैर पर भी इसको दोहरा लेना है। इतना काम हम कर रहे हैं। यहीं पर हम, क्योंकि वायु का जो संतुलन है वो शरीर के संचार तंत्र को ठीक रखता है। वायु सुखाने का भी काम करती है। तो वायु कुपित अगर है तो वो हमें नुकसान दे सकती है, और किसी भी जगह, विशेष रूप से जब कुपित वायु पेट में, हृदय में या कपाल में उद्वेग मचाती है, यानी परेशान करती है, तो उससे बड़े घातक रोग हमें हो सकते हैं। यहाँ पर मलावरोध हो सकता है, यहाँ पर रक्तावरोध हो सकता है, धड़कनें थम सकती हैं, और आप गड़बड़ हो गई तो भूतपूर्व भी बन सकते हैं। तो इसलिए वायु को नाराज नहीं होने देना, और खोपड़ी में अगर चली जाती है तो फिर वो वहाँ पर हेमरेज दे सकती है, सर दर्द दे सकती है, माइग्रेन दे सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसलिए हम वो प्रॉब्लम कोई होने ही ना पाए, इसके लिए काम करना चाहिए। पवन मुक्त में आप केवल द्विपाद पवन मुक्त आसन करें, जिसमें यही जो पैर हमने उठाया था इसको फोल्ड कर लीजिए, दोनों हाथों से इसको होल्ड कर लीजिए, और सांस छोड़ते हुए सीने की तरफ पैरों को, घुटनों को ले आए, या रुकना और सांस लेते रहिए। पंजे भी आप देखिए मैंने बाहर की तरफ खींचे हुए, यथासंभव अपने मस्तक को या अपनी ठुड्डी को या नाक को घुटने के पास ला के रखना है। सांस चलता रहे, कमर पे और पेट पे जो असर हो रहा है उसे महसूस करिए। सांस भरते हुए इसे वापस ले आए, पैर को फिर ऐसे फैला लें, अपनी आंखों से देखें और जमीन पर टिका लें। अब हम पेट के बल हो जाते हैं, और इसमें हम न सूर्य नमस्कार करा रहे हैं, न दंड बैठक करा रहे हैं, न कोई वजन आपके ऊपर डाल रहे हैं, हर चीज शेयर्ड वेट के साथ होगी, और इसको हम कहते हैं संयुक्त गति। सभी सीनियर सिटीजन्स को संयुक्त गति वैसे सबके लिए फायदेमंद है। ये ना सोचें कि गुरुजी ने ये तो सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रोग्राम बनाया है, हमारा इससे कोई लेना देना है नहीं। जो बच्चे योगाभ्यास नहीं करते, जो युवा योगाभ्यास नहीं करते, वो भी तो सीनियर सिटीजन है ना, क्योंकि बुढ़ापे में लोग नहीं करते, ये बचपन में नहीं करते, तो इस मामले में दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये इसका लाभ हर बिगिनर ले सकता है, यानी केवल सीनियर सिटीजन्स की बात नहीं है, बल्कि हमारे वो लोग जो योगाभ्यास अभी नहीं करते हैं वो भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। बिजली का करंट तो चाहे युवा को छुए या बूढ़े को छुए, स्त्री को छुए, पुरुष को छुए, हर किसी को प्रभावित करता है। तो ऐसे ही जो योग की ऊर्जा है वही प्रभावित करेगी। तो हम लेते हैं संयुक्त गति, पेट के बल लेट जाते हैं, एक कोशिश सबको करनी है, कितना ही उठे, कम उठे, आधा इंच उठे, 4 इंच उठे, 6 इंच उठे, लेकिन नौका आसन जो है वो जरूर करना है। ऐसे अपने शरीर को लंबा कर लीजिए कि पूरा सांस भरिए, जिससे नाभि भी पूरी तरह जमीन से टकरा जाए, और फिर सांस भरते हुए दोनों तरफ से जितना ऊंचा उठ सके उतना उठना है। मैंने कहा ना, भले 2 इंच उठे कोई फर्क नहीं पड़ता। सांस भरते हैं, लेट गए, और बालासन जरूर करें सब लोग। यह है बालासन, ठीक है, बच्चे बनना है ना। बड़े उम्र पर घटे न जीवन, सरल सहज शिशुषा ये अविरल, बना रहे प्रभु से ये विनती। अभी तो बोला मैंने, ऐसे ऐसे दूसरी तरफ कर लेना। अब संयुक्त गति शुरू करते हैं। इसमें हथेली देखिए कंधों के नीचे है, कोहनी खड़ी हुई है, श्वास भरते हुए इस प्रकार से हो जाए, और फिर बाईं तरफ से दाहिनी एड़ी को देखने का अभ्यास, दाहिनी तरफ से बाईं एड़ी को देखने का अभ्यास। जितना घूम सके उतना घूमना है।
अगला स्टेप लेना है, यहीं से सांस छोड़ते हुए बिलावासन। सांस भरने में सिर और हिप्स ऊंचे रहेंगे, सांस छोड़ने में ये दोनों डाउन रहेंगे और कमर ऊंची रहेगी। इसके बाद हम पूरे ऊंचे उठ जाते हैं। ऐसे अपनी एड़ी को जमीन से लगाया है मैंने, अपने पैरों के पंजों को मैं अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख रहा हूं, आप भी देखिए। श्वास भरते हुए घुटने को आगे ले आते हैं, दूसरा पैर पीछे फैला रहता है। सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाते हैं, फिर सांस भरते हुए उठ जाते हैं, फिर पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। इस बार दूसरा घुटना आगे ले आते हैं, ऊंचा देखते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए जमीन पर मस्तक न मन, इस धरती से प्रेम करना है, इसी की मिट्टी से बने हैं हम। फिर वापस, फिर अधोमुखी श्वान, फिर बिलाव जो अभी मैंने बताया था, फिर सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा, फिर हिप्स एड़ी को टच करते हुए बैठे हुए मेंढक की तरह से, और फिर साष्टांग प्रणाम एक बार, ये, और फिर ऊर्ध्वमुखी श्वान। बस ये सिलसिला फिर लगातार चलता रहेगा, यानी इसी क्रम को हम बार बार दोहराएंगे। ये थी हमारी संयुक्त गति। इसमें हमारे सारे सिस्टम्स ठीक रहेंगे। जो बचपन में करने के कार्य थे उनसे जो लाभ होना है, जो यौवन में करने वाले कार्य थे उनसे जो लाभ होना है, वही लाभ हमें इस प्रौढ़ावस्था में किए जाने वाली संयुक्त गति से प्राप्त होना है। और सबसे बड़ी चीज, रिस्क फ्री प्राप्त होना है। बस बात इतनी है कि आप अपने अभ्यास से मुंह मत मोड़िएगा। इसके बाद हम प्राणायाम करते हैं। सामान्यतया ये मत सोचना कि गुरुजी ने प्राणायाम बताया नहीं, यहाँ मैंने सबसे पहले आपको प्राणायाम बता दिया और दो तरह से बताया। तो शुरुआत जब उससे करेंगे हम, अंत भी उसके साथ ही करें तो बहुत आनंद की बात है। उसी तरह से अपना शंख उठाना और इतने में ही बहुत फर्क पड़ जाएगा। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना। हरिओम।